हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। 11 जेपीएससी रिजल्ट निकलने के बाद मैं सोच ही रहा था कि क्या करना है। तो अब मैंने सोच लिया है, तो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि 11 जेपीएससी में जितना मैंने समय दिया और जितना मैंने वक्त दिया, उसको अगर मैं और अच्छे लेवल से और कोई दूसरे सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम पे अगर मैं लगाऊं, तो हो सकता है कि आउटपुट अच्छा निकले और रिज़ल्ट अच्छा निकले। मैं मानता हूँ कि 11 जेपीएससी प्रीलिम्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं नहीं कर पाया। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं फिर से अब सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने यूपीएससी बहुत पहले छोड़ दी थी, मैंने 3 बार अटैम्प्ट यूपीएससी का दी थी और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था कुछ कारणवश। तो अब सोच रहा हूँ कि वो सब गलती और 11 जेपीएससी में जो जो मैंने गलती करी है उस सब को कंपाइल करके और अच्छा से देख के अपने मिस्टेक को समझ के आने वाले समय में जो अपकमिंग जो यूपीएससी एग्ज़ाम है, यूपीएससी एग्ज़ाम पे फोकस करना। और साथ में जो हमारे स्टेट में भी सीजीएल एग्ज़ाम चल होने वाली है, उस एग्ज़ाम के लिए, और जो 14 जेपीएससी आएगा उस एग्ज़ाम के लिए, मतलब सबसे टॉप में रखना है तो यूपीएससी को रखना है और यूपीएससी लेवल के हिसाब से स्टडी करना है। अगर हम लोग यूपीएससी लेवल्स के हिसाब से अगर करते हैं स्टडी, तो मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपका हो रहा है इस एग्ज़ाम के लिए। तो आइए चलते हैं कि मैं इस प्रोसेस को कैसे लेके चलूँगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं शेयर करूँगा। फ्रेंड्स, सबसे मुश्किल काम होता है कि कोई भी प्रोसेस का, कि जब आप बहुत ज़्यादा फेलियर का सामना करते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आप किस जगह लैकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने क्या करी कि जब से मैं एग्ज़ाम पे बैठ रहा हूँ, मतलब यूपीएससी एग्ज़ाम से जब से मैंने दिया था और जेपीएससी एग्ज़ाम दिया था, तो इन सारे का मैंने कहाँ कहाँ क्या गलती करी थी और उस समय का मेरा मेंटल स्टेट कैसा था, मैं किस वहम पे जी रहा था, उस तरह का मैं सारा चीज़ में नोट डाउन करा था। और मेरी एक अच्छी आदत ये है कि मैं जो भी एग्ज़ाम मैं करता हूँ उसका एक फ़ीडबैक मैं एक डायरी पे लिख लेता हूँ। तो ऐसे करके मैंने 2018 में जब से मैंने यूपीएससी दिया था, तब से मैंने उस डायरी को फिर से निकाला और उस डायरी को निकालने के बाद अच्छे से अपने जो गलती है, मिस्टेक्स हैं, उसको एनालाइज़ करी। और एनालाइज़ करने के बाद में मुझे ऐसा एक शॉकिंग चीज़ जो मालूम चला, ये न्यू कैंडिडेट को तो पता होना चाहिए, और जो कैंडिडेट को ये पता होता है वही बच्चा मैं देखता हूँ कि एग्ज़ाम में एक्सेल करते हैं और टॉप भी करते हैं और कहीं ना कहीं उन लोग जॉब लेते हैं। आइए चलते हैं वो रीज़न्स और वो कारण क्या हैं। एक रीज़न, जो सबसे फर्स्ट रीज़न जो मुझे मिला कि मेरे और एक जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसमें क्या डिफरेंस है। एक तो अप्रोच में, मेरा अप्रोच एकदम ही उल्टा अप्रोच है उनके हिसाब से। उल्टा इन द सेंस की जैसे कि मैंने कोई एनसीईआरटी ही पढ़ी, तो एनसीईआरटी मैंने एक बार दो बार पढ़ी और उससे नोट्स मैंने बना लिया और उसको बीच बीच में रिवीजन भी मैंने कर लिया। लेकिन मैं यहाँ क्या करता था कि एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम मैं दे रहा हूँ, सपोज जेपीएससी दे रहा था मैं, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नेगलेक्ट करी। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़रूरी है। और अभी मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि क्यों मैं स्टेट सिविल सर्विस छोड़ के यूपीएससी में जा रहा हूँ। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि यूपीएससी मत जाओ, यूपीएससी एक जाल है, एक ट्रैप है, यहाँ फंस जाओगे। तो मैं पिछले जो 2018 में मैंने यूपीएससी दी थी उसमें बीच में मैंने बंद कर दिया। बंद करने का कारण यही था कि मेरा जो बेस था वो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग नहीं था। और यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम में अगर जाओगे तो आपको अपना जो बेस है वो बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि जब हम लोगों को एग्ज़ाम देना ही, स्टेट सिविल सर्विस तो देना ही है, 14 जेपीएससी देना ही है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यूपीएससी एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन होता है बिल्कुल उसी लेवल से मुझे, मतलब यूपीएससी फोकस को करना है। और जिस दिन 14 जेपीएससी का नोटिफिकेशन जिस दिन आ जाएगा, उस दिन हम लोग थोड़ा सा एडिशनल एक दो सब्जेक्ट्स को उसमें इंक्लूड कर लेंगे ताकि वो 14 जेपीएससी के लिए काम आ जाए। क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी प्रीवियस ईयर जो टॉपर थे वो कहीं ना कहीं वो लोग यूपीएससी से रिलेटेड थे, या तो जिन्होंने यूपीएससी मेंस दिया है, प्रीलिम्स दिया है, या तो कोई ऐसे ही भी थे जो जिन्होंने यूपीएससी इंटरव्यू तक जाके भी आए हैं। तो ये चीज़ मैंने देखा कि उन सब में एक चीज़ थी कॉमन। तो ये एक अच्छा होता है कि आप यूपीएससी को फोकस करें और उससे क्या होता है कि आप जेपीएससी हुआ, स्टेट सिविल सर्विस जैसा एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाता है। और यहाँ जो मैंने कहा कि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर पेपर तो लेके चलना ही चलना है। तो अब होलिस्टिक वे से करना है। और जैसे कि मैंने कहा कि जेपीएससी एग्ज़ाम आ रही है, तो अब मैं यूपीएससी में क्यों मूव कर गया। यूपीएससी में मूव करने का कारण बस यही है कि एक मन में हमेशा डर रहे। लास्ट अटैम्प्ट है मेरा यूपीएससी में भी, तो लास्ट अटैम्प्ट को एकदम फाइनल और फर्स्ट अटैम्प्ट मान के मुझे यूपीएससी 2025 देना है। इस साल की तो फॉर्म मैंने फिलअप नहीं करी थी क्योंकि उतना मेरा पढ़ाई हुआ ही नहीं था, तो मैंने फिलअप बिल्कुल नहीं करी थी। तो अब क्या करना है कि कल से, मतलब मैंने पूरा टाइम टेबल बना लिया है और कल से डे 1 होगा मेरा, और कल डे 1 से लेके नेक्स्ट ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स तक में मुझे अपना सब चीज़ रेडी करना है और यूपीएससी लास्ट अटैम्प्ट को एकदम अच्छे अटैम्प्ट से देना है। और इस जर्नी में मैं दोस्तों आप सभी से एक सपोर्ट मांग रहा हूँ कि कुछ नहीं, अगर आप इस वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेट होते हैं तो आप ज़रूर से मेरा वीडियो को थोड़ा सा देखिएगा। मैं ज़्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ, 1-1.5 मिनट आप लोग वीडियो से ज़रूर देखने का, ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं दोस्तों कल के व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से प्यार बना के रखिएगा।